बोलो, जितने मुतव्वा आपको मिलेंगे, जितने जल्लाद मिलेंगे, जितने इमाम मिलेंगे, ज्यादातर वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। दीनी मामले में जहां जहां आप देख रहे होंगे वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। और जो कुर्सी पर बैठकर हुकूमत कर रहा है वो आले सऊद है। यार बोलो, ये सलमान वगैरह ये सब आले सऊद है। तो याद रखिए, तुर्कियों को खत्म करने वाला, तुर्कियों को बर्बाद करने वाला, अरब को बर्बाद करने वाला, यहूदियों से मिल करके मुसलमानों में आपस में खून बहाने वाला, आपको मालूम है आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, यहूदियों के आने पर पाबंदी थी। जोर से बोलिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, कोई भी यहूदी पूरे अरब में नहीं था। एक भी यहूदी अरब में कारोबार नहीं कर सकता था, एक भी यहूदी अपना घर नहीं बना सकता था। तो जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बन करके थे। लेकिन जैसे तुर्की गए और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद कुर्सी पर बैठे, तो अब इन लोगों ने सुन्नियों के सारे सिस्टम को बदल डाला, सुन्नियों का सारा सिस्टम चेंज कर दिया। जहां सलाम पढ़ा जाता था, नबी पर दरूद पढ़ा जाता था, नबी की नात पढ़ी जाती थी, वो सब पर इसने पाबंदी लगा दी। इधर देखिए, आज से 250 बरस पहले सब सुन्नी बन करके थे, कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई बोलो कोई और जमात नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, ये सब बने हुए 250 बरस के अंदर हैं। बने हुए हैं, जोर से बोलो, 250 बरस के अंदर है। 250 बरस पहले सारे मुसलमान सुन्नी थे, एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन हमको बर्बाद किसने किया, हमको टुकड़ों में किसने बांटा? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने कुर्सी पर बैठ करके मुसलमानों को टुकड़ों में बांटना शुरू किया। आपको मालूम है, सुन्नी से कट करके एक फिरका बना वहाबी, उससे कटा गैर मुकल्लिद, उससे कटा अहले हदीस, सल्फी। ये जितने फिरके तुम देख रहे हो, ये सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की देन है। 250 बरस के अंदर की देन है। 250 बरस पहले सबके बाप दादा सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे। तुर्कियों की जब तक हुकूमत रही, सबके सब एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन हमको बर्बाद किसने किया? बोलो, अरब के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद ने यहूदियों के बहकावे में आकर तुर्कियों से कत्लो क़िताल शुरू किया, अपनी हुकूमत बनाई और मुसलमान उसी दिन से बर्बाद होने लगे, ज़वाल पजीर होने लगे, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। और इतने टुकड़ों में बंट गए कि नबी ने कहा कि 73 फिरके होंगे। अरे बोलो, कितने होंगे? इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस भी आपको सुना दूं। बच्चे को बैठाओ, अगर पेशाब की जरूरत नहीं है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, और अगर जरूरत नहीं है तो सुनिए, इस हदीस को जरूर सुनिएगा, इस हदीस को जरूर सुनिएगा। अगर कोई गलत साबित कर दे तो 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। इस हदीस को सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। अगर इजाजत है तो मैं इस हदीस को सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल
हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए आप लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि घबरा गए? अरे बोलो, अरे आप तो तैयार रहेंगे क्योंकि आपको चैनल चलाना है। चैनल वालों ने तो हम लोगों को घेर लिया है, ऐसा घेरा है कि भागना और निकलना मुश्किल हो गया है। चैनल वाले लोग हम लोगों की तकरीर तो सुनवाते हैं, लेकिन जो नेट पर सुन लेता है वो कहता है चलो अब हजरत को तो सुन ही लिया, कहां जाए। तो हमारे चैनल वाले भाइयों ने हम लोगों की लाइफ को कमजोर कर दिया है। जिस मौलवी को सुनने के लिए लोग 100-100 किलोमीटर से आते थे, चैनल ने लोगों के घर तक हम लोगों की तस्वीर भी पहुंचा दी और तकरीर भी पहुंचा दी। आदमी सोचता है कौन जाए 200 रुपए का पेट्रोल खर्च करने, बैठे बैठे हजरत को सुन भी लो, देख भी लो। तो चैनल वाले को क्या लगता है आप तो तैयार ही रहेंगे, हमारे भाई हैं। मैंने मोहब्बत में कहा है, मेरी दुआ है आप लोग खुश रहें, आप लोग आबाद रहें, खूब आगे बढ़े, दीन का काम करे, अच्छा काम करे, लेकिन मौलाना के नाम के साथ कुत्ता बिल्ली बंदर ना बनाए। मत पूछिए, चैनल वाले लोग अगर मौलाना के मुंह से मुर्गी निकल गई तो मुर्गी बना दिया, और मौलाना के मुंह से निकल गया कुत्ता तो उसके सामने कुत्ता बना दिया, और मौलाना के मुंह से निकला, बोलो, मौलाना के मुंह से निकला कबूतर तो कबूतर बना दिया। ये सब गलती मत करो, ये सब गलत बात है। और किसी भी नबी का वाकया बयान करो, किसी भी बुजुर्ग का वाकया आप अपने चैनल पर अगर पेश करते हो तो उनकी तस्वीर बनाना हराम, हराम, हराम। अल्लाह उसके रसूल की लानत बरसेगी। कोई नबी की बोलो तस्वीर बनाकर, ढांचा बनाकर चैनल में अपने चैनल को चलाने के लिए अगर पेश करता है तो ऐसे चैनल को सुनना भी हराम, देखना भी हराम है। इसलिए इसी गलती से बचो। किसी भी बोलो बुजुर्ग का वाकया या किसी भी पैगंबर का वाकया या बोलो किसी का भी वाकया हो तो उनके सामने बोलो तस्वीर बनाना हराम, हराम, हराम। और मौलाना लोगों के सामने भी इधर देखिए कुत्ता बिल्ली बंदर चूहा का फोटो लगाना ये भी हराम है। इजाजत है? ये बात चली तो मैंने कह दिया। आप लोग मसला भी समझते जाओ। आप लोग समझते हैं कि रब्बानी साहब सिर्फ तकरीर करते हैं, अरे हमसे मसला भी पूछा करो, हमसे मसला भी पूछा करो। तुम्हारा गुलाम रब्बानी इधर देखो सिर्फ तकरीर नहीं बल्कि जहां से भी लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको फतवा भी बोलो, अगर मैं घर पे हूं तो मैं उनको कोशिश करता हूं कि शरीयत के दायरे में उनको शरीयत का फतवा सुनाया जाए और शरीयत के अहकाम बताए जाए। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। इस हदीस को सुन लेंगे तो जितने लोग गैर मुकल्लिद हैं, जितने लोग वहाबी हैं, सल्फी हैं, अहले हदीस हैं, सबको राज खुल जाएगा और सबको पता चल जाएगा। ये हदीस बहुत मशहूर है। इधर देखिए, ये हदीस बहुत मशहूर है। बैठिए, तशरीफ रखिए। ये हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन मौलवियों ने आप लोगों को आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर गए। हजम कर गए, लेकिन गुलाम रब्बानी ने आपको पूरी हदीस सुनाई है।
हजम नहीं किया है, दूध का दूध पानी का पानी। अब मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। मिशकात शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को बयान किया। इधर देखिए, मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 पर यह हदीस है, सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। मगर एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा। ये उनसे दोस्ती रखेंगे, सोच भी उन्हीं की तरह, ख्याल भी उन्हीं की तरह, नजरियात भी उन्हीं की तरह, किरदारो कैरेक्टर भी उन्हीं की तरह। तो एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका चाल चलन उन्हीं 72 की तरह होगा, इनका किरदार कैरेक्टर उन्हीं 72 की तरह होगा। ये कहने को मुसलमान कहेंगे, लेकिन अंदर से यहूदी होंगे। ये मैं कोई बात चंदा का ऐलान होगा, लेकिन थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। ये बताइए, मैंने जो अभी आपको सुनाई है, हदीस सुनाई है कि गाली दिया? अरे बोलो, जोर से बोलो। और इनाम कितना रखा? अरे बोलो। गलत साबित करे तो 5। इधर देखिए, कोई मौलवी ऐसे नहीं बोलेगा, कोई मौलवी ऐसे नहीं बोलेगा। ये हदीस बहुत मशहूर है। नबी ने क्या कहा? बस थोड़ी देर और तशरीफ रखें, बस सलाम पढ़ करके दुआएं मांग करके यहां से जाएं। मेरी तरफ देखिए, ये सब सदर कमीड मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, ये सब मदरसे के हमारे दारुल उलूम के जिम्मेदार लोग हैं। आप बिल्कुल अदब से बैठे और सबकी माशाअल्लाह सबसे मिलकर मुसाफा करके आप यहां से जाएं। अभी आपको मैंने हदीस सुनाई, इधर देखिए नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। अरे बोलो, नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा, अरे बोलो, जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेंगे, उसी बनी इसराइल के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में क्यों जाएंगे आपको मालूम है? ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे
कि नाम तो होगा अब्दुल्ला, नाम तो होगा मोहम्मद, नाम तो होगा, बोलो मोहम्मद, नाम होगा अब्दुल गफ्फार, नाम होगा सलमान, मगर दिल अंदर से सबका यहूदी बन चुका होगा। हजरात आप जरा गौर कीजिए, हंसिए नहीं, जरा ठंडे दिल से। आप ये मत देखो कि रब्बानी साहब सुन्नी मौलवी है इसलिए बोल रहा है, नहीं, ऐसा इसलिए मत सोचो, हम तो बोलते ही हैं और बोलेंगे। इधर देखो, सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। इधर देखो, नबी ने जैसा कहा आप उस पर गौर करो। इधर देखो, आज से आप जितना पीछे चलिए, मैंने अभी आपको बताया तुर्कियों के बारे में, अरे बोलो बताया कि नहीं? 250 बरस पहले किसकी हुकूमत थी अरब में? तुर्कियों की। जब तक तुर्की की हुकूमत रही, जोर से बोलो, मुसलमान सुन्नी बन करके थे, सब एक प्लेटफार्म पर थे, कोई वहाबी नहीं, कोई गैर मुकल्लिद नहीं, कोई सल्फी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, सब सुन्नी। जैसे हम लोग थे, हम लोग हैं, वैसे वो लोग भी थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, इधर देखिए मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। अच्छा ये बताओ, बनी इसराइल कौन है? आपको पता है? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? पता है? नहीं मालूम होगा। इधर देखो, अमेरिका बनी इसराइल है, जापान बनी इसराइल है, इजराइल बनी इसराइल है, ये जितने क्रिश्चियन हैं ये सब कौमें बनी इसराइल है, ये जितने यहूदी हैं ये सब कौमें बनी इसराइल है। और नबी ने कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी ईसाई यहूदी के रास्ते पर चलेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। आज अरब का माहौल देखो, जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको पता है, अरे बोलो, जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको पता है। आपको मालूम है सऊदिया ही नहीं, पूरे अरब का माहौल आज के दौर में कैसा हो चुका है? हर दफ्तर में यहूदी, हर ऑफिस में यहूदी, हर घर में यहूदी, यहां तक के अरब के मुसलमानों ने अपनी बेटी यहूदी को देना शुरू कर दिया और यहूदी की बेटी अपने पास रखना शुरू कर दिया। अपनी बेटी से उनका निकाह करने लगे और उनकी बेटी से अपना निकाह करने लगे। आज पूरे अरब में चले जाइए, अगर एक मुसलमान के पास 4 बीवी है तो 1 बीवी मुसलमान मिलेगी और 3 बीवी ईसाइया मिलेगी, 3 बीवी यहूदिया मिलेगी। अब यकीनी बात है, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस बच्चे की मां यहूदी होगी, अरे जोर से बोलो, जिसका रिश्ता यहूदियों से होगा, उसका आना जाना जब शुरू होगा तो घर का माहौल बिगड़ेगा, घर का सिस्टम बिगड़ेगा। इसलिए नबी ने कहा कि जो ऐसा जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इसलिए जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको 3-4 हदीसें 5 हदीसें सुना दी। अब जल्दी जल्दी 15 मिनट में बस सुनिए काम की बातें। इधर देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब काम की बातें 15 मिनट में, बीवी को शौहर के साथ और शौहर को बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, माँ बाप को बच्चे के साथ और बच्चों को माँ बाप के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। अगर इजाजत है तो मैं 15 मिनट और बोल दूं, घबरा तो नहीं रहे? इजाजत है तो 15 मिनट और, इजाजत है 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। बहुत शानदार हदीस अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि बीवी को अपने शौहर से, शौहर को कैसा समझना चाहिए, किस तरह का सलूक करना चाहिए। अब आगे वाली गुफ्तगू सुनिए। माशाअल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2, किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 281। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ले ज़ौजिहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज़ होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। हमारी मां बहन, शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा। तुम शौहर के मर्तबा को पहचानो। नबी ने क्या कहा, इधर देखो। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। अब आप बताइए, नबी फरमाते अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज नहीं है, इसीलिए शौहर को सजदा करना भी जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि सुबह उठे और शौहर को सजदा करे, शाम को सोए और शौहर को सजदा करे। मगर यह काम अल्लाह के अलावा किसी गैर के लिए जायज नहीं है। इसलिए औरत को चाहिए कि शौहर को सजदा तो नहीं कर सकती, हाँ शौहर की बातों पर अमल करेगी। शौहर ने कहा ये दिन है तो दिन माने, शौहर ने कहा ये रात है तो रात माने। अपने शौहर का दिल ना तोड़े, अपने शौहर के हुक्म पर जरूर अमल किया करे। अगर शौहर को कोई चीज ना पसंद है और शौहर कहता है कि तुम फला आदमी से बात मत करो, तो औरत पर जरूरी है कि वो अपने शौहर की बात माने। अब आगे सुनिए, बड़ी शानदार, जल्दी जल्दी हदीस सुनिए। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मा ततवा ज़ौजुहा अनहा राज़िन फदखलतिल जन्नह। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर राजी था, उसका शौहर खुश था, उसका शौहर उसको प्यार करता था, बहुत चाहता था, कभी नाराज नहीं रहता था। अगर किसी औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर राजी था, नाराज नहीं था, खुश था, उससे मोहब्बत करता था, तो याद रखो वो मरने वाली औरत जन्नती है। इधर देखिए, हमारी मां बहन, नबी ने फरमाया कि जन्नत में जाना चाहती हो तो शौहर को खुश रखो, शौहर का मर्तबा पहचानो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए दिल्ली जाता है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए मुंबई जाता है, गर्मी में झुलस करके, ठंडी में बोलो सिकुड़ने के बाद, बोलो परेशान होने के बाद, खून पसीना बहाकर तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए इंतजाम करता है, तुमको अच्छा कपड़ा पहनाता है, अच्छा खाना खिलाता है, तुमको बोलो तुम्हारी हर ख्वाहिश शौहर पूरी करता है। तो जो शौहर बोलो अपने बाल बच्चों को छोड़ करके तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए खून पसीना बहा करके तुम्हारे लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा इंतजाम करता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि शौहर के हाँ में हाँ मिलाओ और शौहर से मोहब्बत करो, शौहर का हक अदा करो, शौहर की मुखालफत ना करो। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुनिए, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू किताबुन निकाह बाबो इशरतिन निसा सफ़ा नंबर 283। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन निसाई खैरुन क़ाला अलैहिस्सलाम अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतियुहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वला मालिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बर्दाश्त करे, सलाम पढ़े, दुआएं ले, फिर आप जाएं। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत कौन है? क्या पूछा गया? ये अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत क्या पूछा है? अल्लाह के नबी सबसे अच्छी औरत कौन है? सबसे बेहतर औरत कौन है? सबसे इज्जत वाली औरत कौन है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? कसम खुदा, हमारी मां बहन ध्यान से सुनिएगा और अमल भी कीजिएगा। नबी ने क्या कहा सुनिए। सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल अय्युन निसाए खैरुन, सबसे बेहतर औरत कौन है? सबसे अच्छी औरत कौन है? जन्नती औरत कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब शौहर परदेश से कमा कर आए तो उसको देखते ही खुश हो जाए, उसकी थकान दूर हो जाए, उसकी थकान दूर हो जाए, वो देखते ही खुश हो जाए। सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर की जब उस पर नजर पड़े तो शौहर उसे मोहब्बत से देखे, उसके चेहरे को अच्छा देखे, उससे मोहब्बत की नजर से देखे, उसको देखते ही खुश हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए। नबी फरमाते हैं, सबसे अच्छी औरत वो है कि शौहर देखे तो देखते ही खुश हो जाए और शौहर औरत अपने शौहर के हर हुक्म को बजा लाए और औरत अपने शौहर के माल में और अपनी जात में कभी मुखालफत ना करे। इधर देखिए, लगता है आप थोड़ा समझे, थोड़ा मैं फिर से समझा दूं। नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जिसका शौहर देखे तो देखते ही खुश हो जाए, उसकी थकान उतर जाए और औरत अपने शौहर के माल में और अपनी जात में शौहर के साथ खयानत ना करे, शौहर के साथ खयानत ना करे। शौहर अगर किसी बात का हुक्म दे तो फौरन बचा लाए। क्या समझा आपने? नबी ने फरमाया, सबसे अच्छी और सबसे बेहतर औरत वो है कि शौहर जब परदेश से आए, खून पसीना बहा कर आए, कमा कर आए, मेहनत करके आए, ड्यूटी करके आए, तो बीवी को देखते ही खुश हो जाए। ये नहीं कि जैसे घर पहुंचे बीवी उसे 2-4 बात सुनाने लगे, बीवी उसको धुतकारने लगे कि आज फला चीज घर में नहीं है, आज फला चीज घर में नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी फरमाते, जब शौहर परदेश से आए, मजदूरी करके आए, ड्यूटी करके आए, तुम्हारे लिए खून पसीना बहा कर आए, तो याद रखो अपने शौहर के सामने इस तरह पेश आओ कि शौहर तुमको देखते ही खुश हो जाए। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, शौहर अगर पैसा दिया है कि ये खर्च करना, तो पैसे में कभी खयानत ना करे। अरे बोलो, पैसे में कभी खयानत ना करे। शौहर ने कहा कि तुमको फला फला काम इस पैसे में करना है तो बस वही काम करे। और नबी ने फरमाया, शौहर औरत अपनी जात में खयानत ना करे। क्या मतलब? औरत अपने शौहर के रहते हुए किसी दूसरे से मोहब्बत ना करे, किसी दूसरे को अच्छा ना देखे और किसी को बोलो किसी से गलत बर्ताव, गलत सलूक ना रखे, गलत रिश्ता ना रखे।
नबी ने फरमाया वो औरत वफादार है। अगर ये तीनों बातें शौहर में, औरत में पाई जाती हैं तो वो औरत वफादार है। औरत अगर मोहब्बत करे तो सबसे ज्यादा शौहर से मोहब्बत करे। औरत अगर हिफाजत करे तो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे। और औरत उन्हीं चीजों को पसंद करे जिन चीजों को शौहर पसंद करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। तैयारी चल रही है, मैं देख रहा हूं मिठाई आ रही है, शायद लंगर का भी इंतजाम है, तो आपको लंगर भी खाना होगा। अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा तो आपको तकलीफ होगी। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए फिर सलाम। आखिरी हदीस मर्दों के बारे में, औरतों के बारे में, दोनों के बारे में सुनिए। बहुत शानदार हदीस, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। हन हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि सलाम अन तुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, बस इसी हदीस के बाद आप सलाम पढ़ेंगे। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? क्या पूछा? ये अल्लाह के रसूल, हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए, अंतुतेमहा इज़ा तइमता, जितना अच्छा खाना तुम खाओ उतना अच्छा खाना बीवी को खिलाओ। जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो उतना अच्छा कपड़ा बीवी को पहनाओ। और कभी गुस्सा आ जाए तो उनको गाली मत दो, उन पर लानत मत भेजो, उनको बोलो बुरा भला मत कहो। और नबी फरमाते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो 3 तलाक कभी मत दो, 3 तलाक कभी मत दो। 3 तलाक देना हराम, एक साथ तीनों तलाक देना हराम, हराम, हराम। नबी फरमाते हैं ऐ शौहरों की जमात कान खोलकर सुन लो। नबी से पूछा गया हमारी बीवी का हम पर हक क्या है? तो नबी ने फरमाया तुम्हारी बीवी का हक यह है कि तुम जितना अच्छा खाओ उतना अच्छा बीवी को खिलाओ। जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को भी उतना कीमती कपड़ा पहनाओ। और कभी उनके चेहरे पर मत मारो। अगर गुस्सा आ जाए तो हल्के हाथ पीठ पर मारो, हल्के हाथ पीठ पर मारो, चेहरे पर मारना मना है। वला तजरिबिल वजह, उनके चेहरे पर मत मारो। वला तो कब्बे, उनको गालियां मत दो, उनको बुरा भला मत कहो। नबी फरमाते हैं अगर तलाक की नौबत आ जाए तो तीनों तलाक एक साथ ना दो। तीनों तलाक एक मर्तबा देना हराम, हराम, हराम। बीवियों से अच्छा सलूक रखो और बीवियों को भी चाहिए कि शौहर के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। बीवी को चाहिए कि शौहर का हक अदा करे, शौहर को चाहिए कि बीवी का हक अदा करे, शौहर को चाहिए कि अपने बीवी से ही ज्यादा मोहब्बत करे। ये नहीं कि बीवी के रहते हुए बुरा ख्याल रखे, गंदा ख्याल रखे, किसी और औरत से गलत रिश्ता रखे, उसको दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। यही हाल औरतों का है। औरत को चाहिए कि सबसे ज्यादा अपने शौहर से मोहब्बत रखे और शौहर को खूबसूरत जाने। अपने शौहर के रहते हुए किसी गैर से नजरें मिलाना, रिश्ता रखना ये जायज नहीं है। अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। अल्लाह सबको हिदायत दे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अर्ज है, परवरदिगार अगर बोलने में कहीं से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो ये अल्लाह की शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया और उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी।
जब वो सजाए मौत पाने लगे तो उन्होंने एक कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फिरोजपुर कलियाचक के रहने वाले हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शराबी बना दे, जुआरी बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनका खानदान बाकी है, न कोई औलाद बाकी है, सब मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, औलादे मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, पीराने पीर को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी तरह आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, याद रखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का लंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मरना तो सबको है, जोर से बोलो,
आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनो, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आएगा। हमारी माँ बहनों को शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करने का तरीका मालूम होगा और शौहर को भी अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव रखने का तरीका मालूम होगा। शर्त यह है कि पूरी तकरीर सुनकर जाए। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, डकैती करके मत मरो, चोरी करके मत मरो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, चोर डकैत को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान लेकर चलते हैं, तो उसकी आत्मा चीख चीख कर कहती है, उसकी रूह आत्मा चीख चीख कर कहती है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून। रुक जाओ, कहां लिए जा रहे हो? मकान मेरा है, घर मेरा है, ऐ मेरे बेटे मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है, कब्र में जाऊंगा मुझको सजा मिलेगी, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्दे मोमिन को मौत आती है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं मुझे जल्दी दफन करो, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आपको पता है, इधर देखिए, मौत तो सबकी है, लेकिन सबकी मौत अलग अलग है। हाथ उठाकर बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन सबकी मौत में फर्क है। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो पागल है, पागल। उन पागलों से कहिए तौबा करो। अबे पगला, मौत तो सबको आती है, लेकिन सबकी मौत में फर्क है। अरे बोलो, नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क है। शहीदों को भी मौत आई, मगर उनकी मौत में हमारी मौत में बहुत बड़ा फर्क है। आम बोलो लोगों को मौत आती है, उनकी मौत में और एक आलिम बाअमल की मौत में बहुत बड़ा फर्क है। एक बेनमाजी की मौत में और एक नमाजी की मौत में बहुत बड़ा फर्क है। याद रखिए, तो मौत मौत में भी फर्क है। इसीलिए कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा ना कहो। अरे बोलो, इसीलिए कुरान ने कहा शहीदों को मुर्दा ना कहो, क्योंकि तुम सर कटाते हो दुनिया के लिए और शहीद सर कटाते हैं अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो तुम्हारा मरना दुनिया के लिए है और शहीद का मरना अल्लाह के लिए है। तो मौत मौत में फर्क है। इधर देखिए, मरना सबको है। मौत जब शराबी को आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। अरे जोर से बोलो, बेनमाजी को मौत आती है, उसकी मौत उसके लिए अजाब है। चोर डकैत को जब मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, जब किसी हाजी को मौत आती है, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह के नेक बंदे को मौत आती है, जब किसी बोलो मुत्तकी परहेजगार को मौत आती है, तो उनकी मौत अजाब नहीं है, बल्कि ईद से ज्यादा उनको खुशी होती है। ईद से ज्यादा उनको मरने के बाद खुशी होती है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? जोर से बोलो, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। जब तक दुनिया में मोमिन रहता है
ईमान वाला रहता है। याद रखिए, तरह तरह की परेशानियां होती है, लेकिन जिस दिन मौत होती है उस दिन वो आजाद होता है। बच्चे तो रोते हैं, बीवी रोती है, मां रोती है, इधर देखिए सब रो रहे हैं, लेकिन हदीस में आया है कि मर्द मोमिन मुस्कुराता हुआ जाता है, हंसता हुआ जाता है, क्योंकि उसको कैद से छुटकारा मिल गया है, कैद से आजादी मिल गई है। तो ऐ हमारे बच्चों, दुनिया में रहो तो अच्छी जिंदगी गुजारो। हम लोगों की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद तो कब्रिस्तान में सबको जाना है। तो वो काम करके मत जाओ कि मरने के बाद तुमको कब्र में, दुनिया में तो परेशान थे ही, कब्र की परेशानी अल्लाह की पनाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान में जाते और कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। लोग कहते, ए उस्मान गनी, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते। आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप नहीं रोते, मगर कब्र पर खड़े होते हैं तो क्यों रो पड़ते हैं? तो उस्मान गनी कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। कब्र जो यहां पास हो गया वो कयामत में पास होगा, और जो यहां फेल हो गया वो कयामत में फेल होगा। तो कब्र की तैयारी करो, पैसे खूब कमाओ, दौलत खूब कमाओ, हीरे मोती खूब जमा करो। पैसा कमाना मना नहीं है, मगर हलाल कमाओ। जोर से बोलो, किसी का पैसे की खातिर मर्डर मत करो, किसी के घर में चोरी डकैती मत करो। पैसा कमाओ मगर जायज कमाओ, हलाल कमाओ। पैसा कमाना मना नहीं है, तरक्की करना मना नहीं है। मेरी दुआएं अल्लाह आपको करोड़पति बनाए, मेरी दुआएं सब भाई तरक्की करे, लेकिन हलाल पैसा कमाओ, जायज कमाओ। चोरी डकैती और बेईमानी करके किसी का पैसा मत हासिल करो। और पैसे में गरीबों का क्या हक है वो हक निकालो। बोलो, पड़ोसियों का क्या हक है वो हक निकालो। बोलो, दीन के रास्ते में खर्च करो, ज़कात पाबंदी से अदा करो। तो कसम खुदा तुम मुकद्दर वाले हो कि तुमको अल्लाह ने दीन की भी दौलत दी है और तुमको दुनिया की भी दौलत दी है। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनको अल्लाह ने दीन की भी दौलत दिया, और जोर से बोलो, दुनिया की भी दौलत दिया। इसीलिए कुरान में आया है, जब अल्लाह से दुआ मांगो तो कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये अल्लाह मुझको दुनिया में भी अच्छा रख। ये अल्लाह मैं किसी का मोहताज न रहूं, अगर मोहताज रहूं तो तेरा रहूं। ये अल्लाह मेरे बच्चे किसी के मोहताज न रहे, मोहताज रहे तो तेरे रहे। हमें दुनिया में भी अच्छा रख और कयामत में भी अच्छा रख। आप जब दुआ मांगा करे तो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाएं, बिल्कुल इस्लाही तकरीर, बिल्कुल आपके दिल दिमाग को झंझोरने वाली तकरीर। कोई उठ के जाए तो उनको प्यार से समझाइए और उनको बैठाइए, पूरी तकरीर सुनकर जाइए। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। कोई जाइएगा नहीं, सिर्फ हदीस हम अपनी माँ बहनों के लिए भी पेश करेंगे, अपने भाइयों के लिए भी पेश करेंगे। पहले 2-4 हदीस वो सुनिए जो मैंने वादा किया है, फिर उसके बाद औरतों से मुताल्लिक, मर्दों से मुताल्लिक, माँ बाप से मुताल्लिक, बच्चों से मुताल्लिक मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर अदब के साथ, औरतें नहीं हाथ उठाएंगी। हमारी माँ बहनों को आवाज बुलंद नहीं करना है, सिर्फ हमारे भाई लोग जो मर्द लोग हैं वही लोग हाथ उठा सकते हैं और आवाज बुलंद कर सकते हैं। प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बीवी को देखता हूँ, माँ बाप को देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है, हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत से डरते हो, कब्र से डरते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है नहीं समझे, ये बच्चा को देखिए, ये बंदर की तरह खड़ा है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तकरीर आप समझिए। हमारे अमीर भाई किधर गए? अल्लाह, अमीर भाई ऐसे किनारे में बैठे हैं जैसे लगता है समधी से नाराज हो गए। आपको यहां आना चाहिए, लेकिन अमीर भाई जो है बिल्कुल किनारे में बैठे हैं। बहरहाल माशाअल्लाह बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं तो अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं, आपके पास रहता हूं तो आखिरत से डरता हूं, आपके पास रहता हूं तो कब्र की याद आती रहती है कि मरने के बाद कब्र में जाना है। मगर ये अल्लाह के रसूल, जैसे मैं यहां से निकल जाता हूं और घर पहुंचता हूं, बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मैं उनकी मोहब्बत में सब कुछ भूल जाता हूं। तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम बच्चों के दरमियान रहकर भी अगर नमाजी बनकर रहो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, आखिरत का डर पैदा करो और बच्चों के बीच में भी रहो, तो हर दिन आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको फरिश्ते देखें। और बोलो सुभान अल्लाह। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है, जोर से बोलो, जिनको फरिश्ते देखें। ऐ हमारे बच्चों इधर देखो, जब कोई शराब पीने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई चोरी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा रमजान का रोजा रखता है, जब मुसलमान का बच्चा शबे बरात में अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता है, जब मुसलमान का बच्चा इधर देखो नमाज पढ़ने के लिए निकलता है,
जब मुसलमान का बच्चा जलसे में उलमा की तकरीर सुनने निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। कौन देखे? जोर से बोलो, फरिश्ते। अच्छा ये बताओ, एक मिसाल दो, एक मिसाल लो। ये बताओ, देश का बादशाह अगर किसी को देखे तो बोलो वो आदमी बड़ा होगा, या बोलो जिसको चोर डकैत देखे वो आदमी बड़ा होगा? जोर से बोलो। यकीनी बात है, आप कहेंगे रब्बानी साहब, जिसको देश का प्रधानमंत्री देखे, जिसको देश का प्रधानमंत्री अपने बगल में बैठाए, जिसको देश का प्रधानमंत्री अपने गोद में बैठाए, सीने से लगाए, तो वो आदमी बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन जिसको चोर डकैत अपने बगल में बैठाए तो वो इंसान घटिया माना जाता है। तो याद रखो, जिसको शैतान देखता है उसको घटिया माना जाता है और इस्लाम की नजर में वो जहन्नमी है। लेकिन जिसको फरिश्ते देखते हैं इस्लाम की नजर में वो जन्नती है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई। ए बच्चे, फूल जल्दी से फूल बनाओ और फूल बनाकर अलग जाओ, इसलिए कि मैं हदीस सुना रहा हूं, लोग फूल को देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर को छोड़ करके फूल को देखें। इजाजत है तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं। इधर देखिए, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इस हदीस को सुनिए। ए बाबू जल्दी हटो, जो पहना है हटा करके हटो यहां से। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। हमारे भाई का नाम हमारे अनीसुर रहमान भाई है, ये मदरसे के मिंबर साहब, माशाल्लाह मदरसे के मेहनती आदमी हैं और मदरसे को आगे बढ़ाने वाले हैं माशाल्लाह। अनीसुर रहमान भाई, सब लोग बिल्कुल अदब से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। वो 7 चीजें क्या है सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर कोई गरीब मुसलमान बेटी की शादी के मौके से या किसी और परेशानी में मदद मांगे तो मदद ना करना। पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर, पैसे पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर किस दीन की बात आ जाए तो सीना नहीं दिखाना बल्कि भाग जाना, पीठ दिखाना। और सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर
झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो। अगर किसी मुसलमान का मकान अच्छा देखो तो तुम कहो माशा अल्लाह। जब किसी मुसलमान की औलाद को देखो खूबसूरत है तो तुम कहो माशा अल्लाह। जब किसी मुसलमान का कारोबार अच्छा देखो तो तुम कहो माशा अल्लाह। उनको बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, खुद को बर्बाद होना है, जहन्नमी होना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जादूगरों की बख्शाइश नहीं होगी, तौबा करो। आगे सुनो, नबी फरमाते हैं अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। इधर देखिए, गुनाह 2 तरह का होता है। जोर से बोलो गुनाह, हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो गुनाह। ये देखिए, ये बच्चा समझ रहा है। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी भाषा को पूरा बंगाल समझता है, और जो मुझको नहीं समझेगा वो किसी को नहीं समझेगा, है कि नहीं? जैसा देश वैसा भेष। इधर देखो, गुनाह 2 तरह का होता है। एक वो गुनाह जो डंके की चोट से किया जाता है, खुल्लम खुल्ला। एक वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला होता है, और एक वो गुनाह जो छुप कर होता है। आदमी सोचता है कि किसी को खबर नहीं है, लेकिन अबे पगला, किसी को खबर नहीं है मगर अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह को तो सब खबर है। तुम पत्थर में घुस जाओ, अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जमीन में चले जाओ, तहखाने में चले जाओ, हम देखें या ना देखें, अनीस भाई देखें या ना देखें, अमीर भाई देखें या ना देखें, मदरसे के सदर सेक्रेटरी मौलाना देखें या ना देखें, अल्लाह तो देख रहा है। फरिश्ते जो तुम्हारे कांधे पर है, दाएं कांधे पर किरामन और बाएं कांधे पर कातिबीन, वो तुम्हारे हर पल पल को रजिस्टर में नोट कर रहे हैं कि किस दिन तुमने शराब पिया, किस दिन तुमने चोरी की है, किस दिन तुमने डकैती की है, किस दिन तुमने मर्डर किया है, सब लिख रहे हैं फरिश्ते। तो इधर देखो, गुनाह 2 तरह के होते हैं। जो गुनाह खुल्लम खुल्ला किया जाता है, उसकी तौबा भी खुल्लम खुल्ला है। जोर से बोलो, उसकी तौबा भी खुल्लम खुल्ला। क्या मतलब? अगर एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया तौबा करना पड़ेगा, और छुप कर गुनाह किया है, कोई नहीं देखा है, तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर तुम रो रो कर अल्लाह से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। शर्त यह है कि तौबा करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपसे अगर पूछे कि आपसे सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता है, अरे जोर से बोलो, आपसे अगर कोई पूछे कि आपसे सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा मुझसे मेरी माँ मोहब्बत करती है, मुझसे बीवी मोहब्बत करती है, मेरे बच्चे मोहब्बत करते हैं। यही ना जवाब दोगे? अरे जोर से बोलो, यही ना जवाब दोगे कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन नबी फरमाते हैं, सुन लो, नबी फरमाते हैं तुम धोखे में हो। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि गलती हो जाए तो तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। गलती हो जाए तो तौबा करो, सीना तान कर मत चलो। गुलाम रब्बानी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अनीस साहब नहीं बिगाड़ पाएंगे, अमीर साहब नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जैसे कब्र में पहुंचोगे तो फिर कुटाई भी शुरू होगी, पिटाई भी शुरू होगी।
अल्लाह का खौफ पैदा करो, तौबा करो, तौबा। इजाजत दीजिए तो अब एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अभी बहुत सारी हदीसें सुनानी है, वादा बहुत है और वक्त कम है। जोर से बोलो, वादा बहुत है मगर वक्त कम है। माशाल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं। मेरी दुआ है कि फिरोजपुर का मुसलमान फिरोज बन जाए। अरे जोर से बोलो, फिरोजपुर का मुसलमान ईमानी फिरोज बन जाए। फिरोजी पत्थर जैसे कीमती है, ऐसे ही फिरोजपुर का मुसलमान भी ईमानदार और पुख्ता मोमिन बनकर रहे, ताकि हीरे जवाहिरात से भी आप ज्यादा कीमती कहलाए। इजाजत दीजिए तो एक लंबी हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो, सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। क्या हुआ भाई? दरूद शरीफ, हाँ दरूद शरीफ नंबर 44 की हदीस सुनिए। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन खौफ़े शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आप लोग थके तो नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलो। वो लाल चादर वाले हाथ नीचे किए हुए, लगता आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, कोई थका तो नहीं है? अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अभी तो बहुत हदीस बोलूंगा। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का
सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ नबी ने क्या कहा? कितनी खराबियां? जोर से बोलो। क्या कहा कि जिस दिन मुसलमानों में कितनी खराबियां? 15 खराबियां मुसलमानों में समा जाएंगी, उनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। आज हम लोग 15 नहीं 100 पार कर चुके हैं। अरे जोर से बोलो। आज देख रहे हो मुसलमान कितना परेशान है। अरे जोर से बोलो, कितना परेशान है। करोड़पति है मगर परेशान है। जोर से बोलो। अरबपति है मगर परेशान है। पैसा खूब कमा रहा है मगर परेशान है। एसी में सो रहा है मगर परेशान है। डेली मुर्गा खा रहा है, काजू बादाम खा रहा है मगर परेशान है। परेशान क्यों है? इधर देखिए, दुनिया में 2 तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। इधर देखिए, दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है। वो मुसलमान है, चाहे वो शराब, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सट्टा खेलता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान हो गया। लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, जो अल्लाह रसूल पे मरा करे। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, जो अपने तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि रमजान आने वाला है, 1 महीना रमजान का रोजा रखता हो और उसका एहतराम भी करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं अल्लाह ने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप की खिदमतें करता हो, माँ बाप की बातें मानता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी बीवी बच्चों का शरीयत के मुताबिक हक अदा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हारा नाम क्या है। आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये मुसलमान है, कपड़ा देखकर कह दे ये मुसलमान है, टोपी देखकर कह दे ये मुसलमान है, दाढ़ी देखकर कह दे ये मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जो हमेशा अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, अपने दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। आज दुनिया में जो परेशान देख रहे हो अक्सर डुप्लीकेट लोग हैं। जो तुम देख रहे हो वो अक्सर डुप्लीकेट लोग हैं। फिलिस्तीन में देखो परेशान। याद रखिए, फिलिस्तीन वालों का हाल आप अगर सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। अरब के मुसलमानों का हाल आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। आज से 250 बरस पहले अरब का माहौल अलग था। 250 बरस पहले अरब का माहौल अलग था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी सारे मुसलमान सुन्नी थे और एक प्लेटफार्म पर थे। तुर्कियों की हुकूमत कब थी? आज से 250 बरस पहले। जोर से बोलो। 250 बरस पहले सऊदिया अरबिया में जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। सब सुन्नी बन करके थे। कोई वहाबी नहीं था, कोई गैर मुकल्लिद नहीं था।
कोई अहले हदीस नहीं था, सब सुन्नी थे। कितने साल पहले, जोर से बोलो, 250 बरस पहले, जब तक तुर्कियों की हुकूमत अरब में थी। लेकिन तुर्कियों को किसने भगाया? इधर देखिए, तुर्कियों को भगाने वाला, तुर्कियों की हुकूमत से कत्लो क़िताल करने वाला, जंग करने वाला, मुसलमानों को कत्ल आम करने वाला, इधर देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों ने मिलकर के अपनी फौज तैयार किया और यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया और तुर्कियों से कत्लो क़िताल करते रहे। बहुत दिनों तक कत्लो क़िताल चलता रहा। इधर भी मुसलमान मारे जाते रहे, उधर भी मुसलमान मारे जाते रहे। तुर्कियों ने कहा कि सुनो, आपस में खून मत बहाओ, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं। तुर्कियों ने अपनी कुर्सी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद के हवाले कर दिया और वो लोग अलग हो गए। तुर्की लोग सऊदिया खाली कर चुके, अरब का हिस्सा खाली करके अपने वतन की तरफ चले गए। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, आपको